26 जून से आयरलैंड सीरीज शुरू होने वाली है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आपको सुन के थोड़ा हैरान रह जाएंगे कि आयरलैंड के खिलाफ जो है रोहित शर्मा भी डेब्यू कर चुके हैं और अब जो टीम इंडिया जा रही है T20I सीरीज के लिए, वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी भी आपको टीम के साथ में नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी का भी आयरलैंड में डेब्यू होगा, क्योंकि रोहित शर्मा जो है यहाँ पे उनका जो पहला डेब्यू हुआ था टीम इंडिया के लिए वो भी आयरलैंड में हुआ था। पहला मैच उन्होंने वहाँ खेल नहीं पाए, लेकिन डेब्यू जो है उनको वहाँ पे कैप सौंपी गई थी और साथ ही साथ उनका जो सिलेक्शन है वो टीम के लिए किया गया था। और अब आपके पता ही है आपको कि वैभव सूर्यवंशी भी जो है वो आयरलैंड सीरीज के लिए, यानी आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ T20I टीम के साथ है। लेकिन डेब्यू वाली बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है, क्योंकि डेब्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो आपको बता दें कि जो पहला जो मैच जब हुआ था जहाँ पे रोहित शर्मा का डेब्यू था, तो वहाँ पे ODI सीरीज थी और 2007 में वो पहला मैच था और वहाँ पे उनको डेब्यू ज़रूर हुआ, लेकिन मैच नहीं खेल पाए। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि मैच खेलने का उनको मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ हालात कुछ अलग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्या पता उनका डेब्यू हो जाए। खैर, आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, कि आपको क्या लगता है आयरलैंड में जैसे रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था, वैभव सूर्यवंशी का भी डेब्यू होगा? देखो वंशिका, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो फैन हूँ वैभव सूर्यवंशी की। और जैसे उनको वंडर बॉय कहा जाता है ना, वंडर बॉय बेबी, एंड यू नेवर नो कि वंडर हो जाए। और जो लकी पिच रोहित शर्मा की है वो वैभव सूर्यवंशी की भी लकी पिच हो जाए। अभी तक तो वो भावुक इसलिए थे कि उनको जर्सी मिली 3 नंबर वाली, सीनियर्स के साथ खेलेंगे, जर्सी अलग ही है। लेकिन हाँ, सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी इस पर कि उनका डेब्यू होता है या नहीं होता है। अब रोहित को अगर हम देखें तो वाकई में जिस तरीके से उन्होंने बेलफास्ट, अगर मैं गलत ना हूँ, बेलफास्ट में उन्होंने अपना जो आयरलैंड में बेलफास्ट में 19 साल पहले जो है अपने करियर की कह सकते हैं शुरुआत की थी। और वैभव सूर्यवंशी भी शायद यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे उन्हें खेलते हुए। जिस तरीके से वंशिका बता ही रही हैं कि हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। IPL में जिस तरीके से ताबड़तोड़ उन्होंने खेला है, अभी इंडिया ए टीम में भी क्या वंडर किया है, वंडर। और इसीलिए शायद उनको भारत का वैभव कह रहे हैं। उम्मीद तो यही है, क्योंकि सब चाहते हैं कि जिस तरीके से वैभव खेले हैं IPL में हमने उन्हें देखा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे वो आयरलैंड के लिए डेब्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं रोहित शर्मा से, तो बता दें कि वो ODI सीरीज थी। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि वो ODI सीरीज में उनका डेब्यू था, यहाँ पे T20 है। लेकिन ODI वाले चांसेस पूरे नजर आते हैं। देखिए वैभव सूर्यवंशी के जिस तरीके से अभी आपने बात करी इंडिया ए के लिए खेला, तो ODI सीरीज तो थी जहाँ पे वो ट्राई सीरीज खेल कर आए और इतने शानदार रन बनाए, अच्छी फॉर्म में नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी जो टीम है वो T20I के लिए जा रही है। और ये जो अब देखने वाली बात तो यही होने वाली है कि वैभव सूर्यवंशी जो है वहाँ पे डेब्यू कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि चांसेस देखिए बहुत ज्यादा नजर आते हैं। क्योंकि जो ओपनर, अगर आप बात करें, रोहित शर्मा जैसे ओपनर रहे हैं T20 में, आपको पता ही होगा, जो शुरुआत होती थी पावर हिटर उनको बोला जाता था, हिट मैन, यू नो। अब यहाँ पे तो हमारे वंडर बॉय, हमारे बॉस बेबी, तो यहाँ पे डेब्यू के चांसेस मुझे तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं ऑनेस्टली। जो शुरुआत क्योंकि वो देते ना, इतना तसल्ली से मिलती है भाई कि इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कि इस जगह तो भाई कोई भी नहीं है वैभव के अलावा। लेकिन बड़ा चलेंगे वैभव, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेब्यू होता है तो ओपनिंग करने के चांस ही उनका बनता है। क्योंकि रोहित शर्मा की बात करें 2007 की बात है, तो उस टाइम पे रोहित ओपनिंग नहीं करते थे। और वंशिका थोड़ी इमोशनल मुझे लग रही है वैभव को लेकर। लेकिन वैभव इसलिए वंशिका हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अब वो होता है ना एक जूनियर, 15 साल के ही हैं बिल्कुल यार। और उसके बाद अब इंटरनेशनल डेब्यू उनका T20 में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्या पता पहले 2 मैचेस में देखा जाएगा कि जो सीनियर लेवल के प्लेयर्स हैं उन्हें मौका दिया जाए और उसके बाद वैभव को थोड़ा मौका दिया जाए। मुझे पता है कि वैभव के फैंस जो हैं अब मुझे ट्रोल करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी संभावनाएं बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन अलग होती है। ऊपर से वो भी टीम जो है अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे तो नहीं खाली टीम इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, भाई वो भी तो खेलने ही आए हैं, हारने तो आए नहीं। और हर कोई वैभव के लिए, मतलब इंडिया में जो जितनी बात हुई उससे ज्यादा बात तो बाहर हुई है। बाहर अगर आप देखिए, इंग्लैंड में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, हर जगह जो है उनकी चर्चा हुई है और इस लेवल पर हुई है कि ये 15 साल का ही है भाई, इसने तो पूरा तहलका मचा रखा है। तो सोचिए आयरलैंड की टीम भी तो पूरी तैयारी के साथ आएगी। तो यही चीज है। और सबसे बड़ी बात अगर
आप देखिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही थी रोहित शर्मा की, जो 2007 में उनका जो डेब्यू हुआ था वहाँ पे ओडीआई सीरीज तो थी, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि सौरव गांगुली और साथ ही साथ गौतम गंभीर ने 194 अराउंड कुछ टारगेट था अगेंस्ट आयरलैंड। हाँ, वो खेल ही नहीं पाए थे, उनको चांस ही नहीं मिला, और उस टाइम पे वो ओपनिंग करते भी नहीं थे। प्रॉब्लम ये है कि वो ओपनिंग भी नहीं करते थे, और बट उनको ये कि प्लेइंग 11 में जगह मिली थी। लेकिन यहाँ पे हमारे ओपनर वैभव हैं, प्लेइंग 11 में जगह बनाए तो फिर आपको पता है क्या शुरुआत देंगे वो। और आयरलैंड जैसी टीम की मतलब हर कोई उनको मतलब दबदबा बना सकता है, और टीम में मुझे पता है कि वैभव के लिए देखिए पैट कमिंस को उन्होंने धो डाला है भाई, जॉस हेजलवुड को उन्होंने धो डाला, किसी को बख्शा नहीं है। तो आयरलैंड के जो बॉलर्स है, आपको क्या लग रहा है कि लेकिन मुझे लगता है कि वैभव प्रेशर ले लेते हैं यार। 13 साल में उन्होंने डेब्यू किया है, 15 साल में आईपीएल में ताबड़तोड़ उन्होंने पारी खेली है। सबसे बड़ी बात नॉकआउट मैचेस बड़े, ये फाइनल हुआ था जहां पे इन्होंने जो वही मैं बोली, और 11 बॉलों में 50 रन बना देना, 13 बॉलों में फास्टेस्ट 50 बना देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा है, और ये एक बैलेंस माइंड के साथ हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी बहुत, क्योंकि वो जो जर्सी आपके पास होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, जिसको वो दिखा रहे हैं इस टाइम पे वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अगर 11 में आते हैं वैभव सूर्यवंशी तो उन्हीं के ऊपर वैभव को आता है बहुत, है ना? ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता, थोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा बहुत आता है उनको, देखो छेड़ो मत तो फिर वो छोड़ते नहीं है, बस वो वाली चीज़ है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी वैभव की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हमें तो नज़र आते हैं वैभव सूर्यवंशी के 11 में, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे बताओ। देखो, मेरा ये सीधा ओपिनियन यही है कि वैभव को मौका मिलना चाहिए। देखिए, इनफैक्ट अगर वो खेलते भी हैं तो वो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यंगेस्ट प्लेयर इंटरनेशनल T20 डेब्यू करने वाले। हालांकि देखिए, रोहित ने पहले ये रिकॉर्ड दर्ज ज़रूर किया है, और जिस तरीके से वंशिका ने बताया 19 साल पहले उन्हें वो मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद यही है वंडर बॉय को, जिन्होंने ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर लिए, बहुत सारे किताब ऑलरेडी अपने नाम कर लिए हैं, सचिन तेंदुलकर से उनका कंपैरिजन हो रहा है, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, यंगेस्ट प्लेयर T20 इंटरनेशनल खेलने वाले, अगर उन्हें मौका मिलता है। अब जर्सी मिल गई है, मुझे लगता है कि ये गुड लक पिच जो है वो वैभव के लिए जरूर काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए हम तो चाहते हैं भाई वैभव का जो है यहाँ पे डेब्यू, और रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जो हमारे ओपनर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ओपनर रहे हैं, पावर हिटर रहे हैं, तो भाई ये चीज़ ना होनी चाहिए, फिर से मतलब स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि रोहित के साथ उनको डेब्यू मिला, बट हाँ मैच निकल गया वो तो अलग चीज़ है क्योंकि ओपनर नहीं थे, बट यहाँ पे वैभव ओपनर भी है, मतलब स्लॉट पूरा करते हैं, अच्छे फॉर्म में है, तो वैभव का वहाँ पे प्लेइंग 11 में होना पूरा बनता है, राइट? 3 बड़ी बातें बताओ वैभव के बारे में जो तुम्हें लगता है कि हाँ उन्हें मौका मिलेगा। 3 बातें, आप मुझसे पूरी कहानी ले सकती हैं, स्टोरी ले सकते हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं ये आईपीएल में 700 रन, और देखिए जितने मैचेस खेले गए वहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, देखिए हम 3-4 शायद उनकी शतक छूट गई, मतलब 100 नहीं बना पाए, लेकिन 94, 96, 95, 93 ऐसे रन से उनके। तो और उसके बाद अभी लिस्ट में आप जो मैच अभी ट्राई सीरीज खेली गई, लिस्ट में फास्टेस्ट 50 11 बॉल्स में 50 बनाई है भाई, 11 बॉल्स में। और इवन वो वहाँ पे अगर सेंचुरी बना लेते, क्योंकि 29 में उन्होंने 94 रन बनाए, अगर सेंचुरी बना लेते ना तो जैक फेजरमेगर का रिकॉर्ड टूट जाता, क्योंकि लिस्ट में वो नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड तोड़ देते, बट शतक से बेचारे अभी थोड़ा चूके हुए, बट आई होप कि इस बार वो ऐसा चल पारे हम उनके T20 में जरूर बिल्कुल। और आयरलैंड के खिलाफ अगर उनको मौका मिलता है ना, तो बस अब मत देखो आप कि नहीं थोड़े मैचेस देखो ना, नहीं आप फर्स्ट मैच ही ट्राई करो भाई उनको। हाँ इंग्लैंड के साथ आप देख सकते हो, पर आयरलैंड के साथ आप ट्राई करना। उम्र मत देखिए, आप उनका एक्सपीरियंस देखिए जहाँ है वो। तो हमारा ओपिनियन तो यही है कि भाई 11 में उनको जगह मिलने चाहिए, और साथ ही साथ रोहित शर्मा की तरह उनका भी डेब्यू यहाँ होना चाहिए। 2 बड़े खिलाड़ी जो अब क्योंकि उस लेवल पे ही हैं वैभव सूर्यवंशी जहाँ रोहित शर्मा थे, तो हमारे हिसाब से तो आयरलैंड में उनका डेब्यू पूरी तरीके से बनता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें।